बरेली के रहने वाले, दून स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा लेने वाले, ऑक्सफोर्ड से उच्च शिक्षा पाने वाले, पत्रकारिता से अपनी जिंदगी को रास्ता दिखाने वाले, उत्तराखंड पुलिस में छाने वाले आईपीएस अभिनव कुमार की जिंदगी इंस्पायरिंग है। जानेंगे तो जीवन जीने का नजरिया बदल जाएगा। उत्तराखंड पुलिस की कमान जिनके हाथों में गई, उनकी जिंदगी वाकई इंस्पायरिंग है। एक आम जिंदगी से बेहतर ही खास जिंदगी से देवभूमि की जनता के लिए वो बेहद ही अहम है। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था की कमान अब बरेली के रहने वाले डीजीपी अभिनव कुमार के हाथों में है। उत्तराखंड डीजीपी की रेस में दीपम सेठ और पीवी के प्रसाद का नाम आगे चल रहा था, लेकिन आखिर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईपीएस अभिनव कुमार पर भरोसा जता दिया, उनके नाम पर मुहर लगा दी। पीएम मोदी के कहने से अजीत डोभाल को आईपीएस अभिनव कुमार पर उतना ही विश्वास है जितना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। आज कहानी उत्तराखंड के नए डीजीपी अभिनव कुमार की जिंदगी के उस सफर की जहां एक सीढ़ी चढ़कर वो इस मुकाम तक पहुंचे। उत्तराखंड का नया डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन होगा, इसको लेकर लंबे समय से संशय बना हुआ था। 30 नवंबर को तत्कालीन डीजीपी अशोक कुमार का कार्यकाल समाप्त हो रहा था, जिन्होंने उस वक्त उत्तराखंड की कानून व्यवस्था की कमान संभाली थी। जब साल 2020 में पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था, उस वक्त आईपीएस अशोक कुमार ने बतौर उत्तराखंड डीजीपी की कमान संभाली थी। डीजीपी बनते ही उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर कई अहम कदम उठाए थे। अब कमान आईपीएस अभिनव कुमार के हाथों में है। आईपीएस अभिनव कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बरेली के रहने वाले हैं। वो 1996 आईपीएस कैडर बैच के अफसर हैं। अभिनव कुमार ने देहरादून में कप्तान की जिम्मेदारी भी निभाई। उत्तराखंड के इस पुलिस अफसर को उनकी ईमानदारी और बेबाक अंदाज के लिए जाना जाता है। उत्तराखंड के सबसे तेज तर्रार आईपीएस माने जाने वाले अभिनव कुमार का अपराधियों में आज भी खौफ है। उनके 2004 से 2007 तक हरिद्वार एसएसपी रहते हुए 12 इनामी और कुख्यात बदमाशों के एनकाउंटर हुए, जबकि कई इनामी बदमाशों को जेल में भी भेजा गया। अभिनव कुमार के समय में ही 2 लाख के इनामी कुख्यात अंग्रेज सिंह को नागपुर में मार गिराया गया था। अभिनव कुमार के समय में ही हरिद्वार एसओजी का पश्चिमी यूपी के बदमाशों और मुंबई अंडरवर्ल्ड सहित आसपास के इलाकों में खौफ था। अभिनव कुमार साल 2003 से 2005 में हरिद्वार के पुलिस कप्तान भी रह चुके हैं। इस दौरान उनके तत्कालीन जिलाधिकारी आर के सुधांशु से जबरदस्त जुगलबंदी रही। हरिद्वार में अनियंत्रित होते कांवड़ मेले में सुधार की कोशिशें इसी वक्त से शुरू हुई। आईपीएस अभिनव कुमार के कार्यकाल में हरिद्वार में करोड़ों की इलाहाबाद बैंक डकैती के मुख्य आरोपी टीपू यादव को भी पुलिस कस्टडी से भागते वक्त पुलिस ने मार गिराया था। अभिनव कुमार आईजी गढ़वाल के पद पर भी रहे। इसके अलावा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सीआरपीएफ में भी उन्होंने सेवाएं दी। तेज तर्रार अधिकारी माने जाने वाले अभिनव कुमार का सत्यमेव जयते में प्रोग्राम भी काफी चर्चा में रहा। 2009 में अभिनव डीआईजी और 2014 में आईजी बने। आईपीएस अभिनव कुमार आईटीबीपी में जम्मू कश्मीर में तैनात रहे। जिस वक्त जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, तब घाटी में कमान उन्हीं के हाथों में थी। 1996 बैच के आईपीएस अभिनव कुमार की डीजीपी के लिए निर्धारित 30 साल की सेवा अवधि का मानक पूरा नहीं था, लेकिन शर्तों को यूपीएससी ने शिथिल करते हुए 25 साल तक कर दिया, तो अभिनव भी इस दायरे में आ गए। अभिनव कुमार पुलिस सेवा से पहले पत्रकारिता में सक्रिय रहे। उन्होंने अपना करियर की शुरुआत एक फेमस न्यूज मैगजीन से की। करीब 2 साल तक उन्होंने क्राइम बीट पर काम किया। 1 साल तक उन्होंने डेस्क पर अपराध की बारीकियों को समझते हुए आर्टिकल लिखे। फिर 1 साल अभिनव कुमार ने रिपोर्टर और रिसर्चर की भूमिका में फील्ड रिपोर्टिंग की। एक तरह से आईपीएस अभिनव कुमार ने अपराध और अपराधियों के मनोविज्ञान को बारीकियों से प्रैक्टिकल अध्ययन किया, जिसका फायदा पुलिस सेवा में आने के बाद उन्हें मिला। कहा जाता है कि आईपीएस अभिनव कुमार का आईएएस लॉबी से सैद्धांतिक टकराव रहा, जिसको लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखे उनके 2 आर्टिकल बाय द आईएएस, फॉर द आईएएस और द अदर कास्ट सर्विस काफी चर्चाओं में रहे। आईपीएस अभिनव कुमार देहरादून के प्रसिद्ध द दून स्कूल के छात्र रहे हैं। 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन चले गए, वहां से बीए और एमए किया। उसके बाद उन्होंने पत्रकारिता में भी हाथ आजमाया। एक अंग्रेजी पत्रिका में करीब 2 साल तक उन्होंने सेवाएं दी। यहाँ के बाद उन्होंने सिविल सर्विस का रास्ता चुना और साल 1996 में आईपीएस बन गए। अभिनव को करीब 27 साल की पुलिस सेवा में कई अवार्ड भी मिले। उन्हें विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक भी मिला। इसके अलावा साल 2012 में सराहनीय काम के लिए पुलिस पदक, 2007 में राष्ट्रपति की सराहना आदि पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं।